कराची में आटा, चीनी और रोटी सस्ती, सरकारी कीमतें मुकर्रर। तंदूर की रोटी 17, चपाती 12 रुपए में मिलेगी। चीनी की रिटेल कीमत 140, होलसेल कीमत 137 रुपए किलो मुकर्रर। 2.5 नंबर आटे की एक्स मिल कीमत 90 रुपए किलो और 2.5 नंबर आटा होलसेल में 93, रिटेल में 98 रुपए किलो मिलेगा। फाइन आटा एक्स मिल 117, होलसेल 120, रिटेल में 125 रुपए किलो। चक्की के आटे की कीमत 123 रुपए किलो मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने सरकारी कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग, बिजली की आंख मचोली सार्फिन का सबर जवाब दे गया। आजम टाउन के मकीनों का 16 घंटे बंदिश के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा, कुर्सियों और कागजात को आग लगा दी, पथराव भी किया। मुजाहिरीन ने शीशे और CCTV कैमरे तोड़ दिए। एहतजाज के बाद सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। मुजाहिरीन ने शिकवा किया, लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। जो बिल नहीं देते उन्हें सजा दें, हमें क्यों तंग कर रहे हैं। लोगों ने हमारे पे गैर एलानिया लोड शेडिंग का एक अजाब मुसल्लत किया हुआ है, जबकि हम लोग जो करंट बिलिंग जो है वो 84% पेड पे है करंट पे। अगर आप ये रिकॉर्ड लेना चाहें तो आपको ये रिकॉर्ड मिल सकता है। मैट्रिक इम्तिहान में नकल रोकना बोर्ड हुकाम का बड़ा इम्तिहान बन गया। 9वीं जमात का बायोलॉजी का पेपर शुरू होने से पहले ही लीक। नकल माफिया ने व्हाट्सएप पर हलशुदा पेपर जारी किया। 3 रोज में 4 पेपर आउट। इम्तिहानी अमले ने 2 तलबा को एक ही सवालनामा थमाकर एक साथ बिठा दिया। इब्राहिम अली भाई स्कूल में दफा 144 के नफाज के खिलाफ वर्जियां। इम्तिहानी सेंटर में पिकनिक का समा, गैर मुतल्लिका अफराद उमड़ आए। इम्तिहानी सेंटर मछली बाजार में तब्दील, पुलिस भी गायब रही। दूसरे शिफ्ट का पेपर ताखिर से शुरू होते ही खुलेआम नकल। बोर्ड हुकाम नकल माफिया के सामने बेबस, तमाम हरबे नाकाम, सब अच्छा क्रेडिट बरकरार। मैट्रिक इम्तिहानात में नाक़िस इंतजामात पर चीफ सेक्रेटरी सिंध बरहम आसिफ हैदर शाह ने कमिश्नर कराची के हमरा मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में इंतजामात का जायजा लिया। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जहांगीर रोड में इंतजामात ना होने पर बरहमी का इजहार। चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी बोर्ड और चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को तलब किया, तलबा से बातचीत करके मसाइल मालूम किए। इम्तिहानी मराकज़ में सफाई करने और पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। अरकान सिंध असम्बली का नकल के खिलाफ कानून साजी का इंदिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने नकल के रुझान को भयानक करार दिया। बोले, आइंदा साल से इम्तिहानात में नकल को रोकने के लिए मजीद सख्ती करेंगे। बेशतर अरकान असम्बली ने वादा किया, नकल के खिलाफ कानून साजी कराई जाएगी। शाजिया करीम ने कहा कि इम्तिहानात में नकल ने हमारे मुस्तकबिल को तबाह कर दिया। शाम लाल और साजिया जावेद का नकल माफिया के साथ सख्ती से निपटने की ज़रूरत पर जोर। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा इशू है और हमें भी चाहिए कि जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका हम इस्तेमाल करें इसकी रोकथाम के लिए। नकल का रुझान उसको ख़त्म करना चाहिए। एक फ़र्द से लेके एक इदारे तक जो भी एक चेन बनी हुई है उसको ख़त्म करना चाहिए। स्पेशली हमारे जो वालिदैन हैं, पेरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, उसको भी इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए, इसको फोकस करनी चाहिए। तो आज के इस कंपटीशन के दौर में जो स्टूडेंट मेरिट पे होंगे, जो अपनी नॉलेज के बेस पे क्वालिफाई होंगे, तो उनको आगे वाले फ्यूचर में बड़ी एक हेल्प। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पचार। मुसद्दिक अहमद खान सेक्रेटरी तवाना तैनात। ग्रेड 21 के अफसर। मुसद्दिक अहमद खान तकर्री के मुंतजिर थे। डॉक्टर काजिम अली जतोई सेक्रेटरी महकमा मवेशी और माहीगीरी तैनात। सेक्रेटरी महकमा मवेशी और माहीगीरी हफीज सयाल को हटा दिया गया। सेक्रेटरी जामियात और बोर्ड नूर अहमद समो को भी ओहदे से हटा दिया गया। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध मोहम्मद अब्बास बलोच का तबादला। सेक्रेटरी जामियात और बोर्ड तैनात। हफीज सयाल और नूर अहमद समो को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने का हुक्म। सिंध के 14 महकमों के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियाँ देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास कल होगा। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को 20 और 21 ग्रेड में तरक्कियाँ दी जाएंगी। महकमे समाजी बहबूद, बहबूद आबादी, तवानाई, जंगलात और जंगली हयात, ज़राअत, मवेशी और माहीगीरी, कीमत और रसद शामिल।
महकमे दाखिला, सेहत, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, स्कूल कॉलेज तालीम, जामियात बोर्ड सर्विसेज, आपाशी भी शामिल। चीफ सेक्रेटरी सिंध से अमेरिकी काउंसिल जनरल की मुलाकात, आसिफ हैदर शाह और कॉनरेड ट्रैवल की मुलाकात में दो तरफा ताउन बढ़ाने समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। डीजी रेंजर सिंध की कराची में शोहदा की अहले खाना से मुलाकात, मेजर जनरल अजहर वकास का शोहदा के अहले खाना से इजहार यकजहती, शोहदा के अहले खाने के मिसाल सुने, फौरी हल के लिए अहकाम जारी। कहा, पाकिस्तान रेंजर सिंध के शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां हैं, शोहदा की कुर्बानियों से ही आज सूबे और शहर में अमन व सलामती है। हुआ था पूरे पाकिस्तान में जलाओ घेराव का, तो आज उस दिन को हम यौम स्याह के तौर पे, ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं। छोटे बच्चे भी जो हैं वो भी पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। शहर भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां, तकरीबात का इनेकाद, सानह 9 मई की मजम्मत, पाक फौज के हक में नारे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकनॉमिक्स के ज़ेरे एहतमाम असातिज़ा और तलबा की रैली, डायरेक्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स की मज़ार कायद से प्रेस क्लब तक रैली। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन में यौम शोहदा की तकरीब, तलबा ने ड्राइंग के जरिए फौज से मोहब्बत का इजहार किया। लियाकताबाद डिग्री गर्ल्स कॉलेज में शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए रैली, तालबात ने शोहदा की हिमायत में बैनर्स थाम रखे थे। शुरका का कहना था, शोहदा हमारा फ़ख्र है, हमें उनके खिलाफ किसी मनफी प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। 9 मई वाक़यात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वाक़यात हुए तो हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं। तो ज़ाहिर है जब हम अपनी फ़ौज से मोहब्बत नहीं करेंगे, हमारी फ़ौज इस वतन की सलामती की अलामत है, तो ज़ाहिर है जब फ़ौज के साथ हम ये रवैया रखेंगे तो ज़ाहिर है दूसरे मुल्कों में हमारा इमेज और हमारा मैसेज क्या जाएगा। तो हम उस मैसेज को ये कन्वे करना चाहते हैं कि हम अपनी फ़ौज के साथ। 9 मई सियासी, जमहूरी और आइनी तारीख का बदकिस्मत और शर्मनाक दिन है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, एक जत्थे ने सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में कानून नहीं, कौम रियासत और इदारों के साथ खड़ी है। कोरंगी में UC 2500 और 26 में मुख्तलिफ सड़कों की बहाली के काम का इफ्तिताह किया। गलियां और सड़कें 1 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। को मॉडल सड़कें बनाएंगे जिसके अंदर एंटी इंक्रोचमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ताकि स्ट्रीट लाइट, आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या TS डिपार्टमेंट जो है ताकि जो सड़कों को जहाँ जहाँ कारपेटिंग या अस्तरकारी करने की ज़रूरत है उसको, जहाँ पेवर्स को ठीक करने की ज़रूरत है, पार्क्स डिपार्टमेंट जहाँ पर आपको घास या दरख्त वगैरह लगाने की ज़रूरत है, एक कॉन्क्रीट जामे प्लान के साथ आगे बढ़े। कराची के शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान जरूर होगा। DIG ट्रैफिक ने वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए। ट्रैफिक के मसाइल इजलास, आला अफसरान की शिरकत, शहर में हैवी ट्रैफिक 6 सीटर रिक्शों से मुतालिक भी अहम हिदायत जारी। DIG ट्रैफिक का शहर में आगाही बैनर्स लगाने का भी हुक्म। DIG अहमद नवाज का कहना था कि ट्रैफिक सिग्नल और वन वे की खिलाफ वर्जी संगीन मसला, फोकस चालान नहीं ट्रैफिक की रवानी है।